नमस्कारम। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार है। साथियों, जब अर्जुन सारी सेना को देख के हताश हो जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान जी कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू इन लोगों के लिए शोक करता है पर जो शोक के काबिल नहीं है, पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे भयमतः परम। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना बेकार है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे किसी लोक में हम सब नहीं होंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास्तास्तितिक्षभास्वभारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू उनको सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही सत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जाना है जिससे वह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू उठकर युद्ध कर। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं न मन्यते उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, इसको मरा मानता है, वे दोनों ही न जानते हैं, क्योंकि
यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कश्चित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है न मरता है और न यह आत्मा होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध करो।